चक्रा जी, वंदे मातरम साथियों। आज 4 सितंबर और आज हम लोग अपना सेशन करने जा रहे हैं। 30 मिनट का ही है, आधे घंटे का, क्योंकि इसमें ही काफ़ी जानकारी दी जाएगी आपको और ये स्किन केयर एंड हेयर केयर के लिए कि आप अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखें और हेयर्स को, जो आजकल बालों के झड़ने की इतनी समस्या बढ़ गई है और सिर भी कमज़ोर रहता है, क्योंकि हेयर का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे सिर से है, तो सिर को भी हेल्दी रखना है और स्किन से भी जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी बॉडी से, तो वो भी बताई जाएंगी आपको। तो जुड़े रहें और जो भी प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं एक एक करके। और जब भी कोई प्रश्न करे तो ये ध्यान रखें कि जब एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे का माइक थोड़ा बंद रहे तो सही है, क्योंकि फिर एको बनता है और समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है ना? हाँ जी। तो देखो, स्किन के लिए हमें क्या करना है एक्चुअली। स्किन केयर के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अब स्किन केयर में भी पूरी बॉडी की स्किन की भी बात की जाएगी, लेकिन मेनली तो फेस के लिए भी मेरी तरफ से ज़्यादा बताया जाएगा। फेस मतलब आप फेस को कैसे हेल्दी रखें, फेस को कैसे ग्लोइंग रखें, और बाकी फिर मेरी मदर आएंगी, वो भी बताएंगे आपको काफ़ी कुछ। तो एक्चुअली में देखो, सबसे पहले तो स्किन को हेल्दी रखने का क्या तरीका है कि हम लोगों को माना स्किन के लिए पानी बहुत पीना है और डिटॉक्स रहना है कि स्किन अच्छी रहे। अगर हम डिटॉक्स नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमारे बॉडी में, फेस पर एक्ने, पिंपल्स वगैरह बनते चले जाएंगे, है ना? तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि, एक सेकंड, तो हमें अपना मतलब पिंपल्स ना हो हमारे, या स्किन का ग्लो ना चला जाए, मॉइस्चर ना चला जाए, उसके लिए भी हमें बड़ा ख्याल रखना होता है। जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि वाटर हमें भर भर के पीना है ना? पानी हमें काफ़ी पीना है। अगर पानी नहीं पियेंगे तो हमारा डिहाइड्रेट हो जाएंगे और हमारे ऑर्गन्स भी प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे अच्छे से। तो वाटर वाटर हाइड्रेट रहना है, एक तो स्किन की हेल्दीनेस के लिए डिटॉक्स रहना, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, तभी अपनी स्किन ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी, है ना? और दूसरा, स्किन को भी ना, मतलब देखो, जो हम लोग साबुन से नहाते हैं, कायदे से साबुनों से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि अगेन वो केमिकल ही है। तो उसके लिए आप क्या, मतलब अपने लिए दही या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने दही या दूध का इस्तेमाल कर लिया और उसी से नहाएं कृपया, क्योंकि उससे आपका जो बॉडी है, है, स्किन का जो पीएच लेवल होता है साबुन वगैरह लगाने से, और मतलब जो भी हम लोग बॉडी वॉश यूज करते हैं उससे क्या होता है कि स्किन का जो पीएच लेवल है वो हमारा एसिडिक हो जाता है, और हमें स्किन के पीएच लेवल को भी अल्कलीन रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि हम लोग माना उसको स्किन के लिए हम लोग अपना जो देसी चीज़ें हैं उसी से ही हम अपना नहाएं। सोपनट या रीठा भी होता है, तो उसको भी हम भिगो के और उसको भी नहाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में, हम बहुत इनिशियल लेवल पे बात करें, जब साबुन वगैरह इतने प्रमोटेड ही नहीं थे, तब नेट हम क्या करते थे, हाँ, तब हम क्या करते थे कि हम लोग रीठा से ही नहाते थे, इसको सोपनट भी कहते हैं, कपड़े भी धुलते थे बल्कि इससे। तो हमें बेसिक्स चीज़ें ख्याल रखनी है माना, और पानी मैक्सिमम पिए, दूध से या दही से नहाएं आप अपना, है ना, प्रॉपर। या उपटन भी लगा सकते हैं, उपटन के भी बड़े मतलब तरीके हैं। हाँ जी, तो उपटन भी आप यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, ताकि वो आपका मैल निकले। बच्चों पे, बच्चे जब होते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। हाँ जी।
तो जब हाँ भाई, छोटे बच्चे होते। मैं संभाल रही हूँ थोड़ी देर बेटा। हाँ जी, हाँ जी, आपको बोलिए। हाँ ठीक है, बताओ आप। मैं संभाल। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि ट्रिमर यूज करने से कोई दिक्कत है क्या हेयर कट के लिए, या फिर कोई बाल काटने के लिए ट्रिमर का यूज? नहीं नहीं, ट्रिमर से क्या प्रॉब्लम है, आप आराम से यूज करो, ट्रिमर की कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं बहुत। है। मतलब किस पर आप कह रहे हो, कि हेयर रिमूवल के लिए? हाँ। हाँ जी। नहीं नहीं, क्योंकि मेरा तो नेट काम नहीं कर रहा ना आज। अभी मैंने कहा मैं बोल लूँ, चल बता दे, तू बता दे। हाँ जी विवेक जी, आप किसके लिए पूछ रहे हो, हेयर कट के लिए या बॉडी के हेयर रिमूव के लिए? नहीं नहीं, बियर्ड वगैरह बनाते हैं ना, सैलून जाते हैं तो लोग बाल जो है वो ट्रिमर से काटते हैं। नहीं नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करो, उसका क्लीनलीनेस। तो एक से दूसरे बंदे पर भी, चाहे सेम ही बंदा यूज कर रहा है तो भी बस उसको क्लीन रखो, हाइजीन मेंटेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कभी भी। वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप अपना उपटन भी बना सकते हैं। उपटन में जैसे आपने बेसन डाला, हल्दी डाली, और थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल सकते हैं, और गुलाब का भी पाउडर डाल सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं इसमें भी डालने के लिए, और गुलाब जल डाल सकते हैं। और भी जैसे दही डाल दो, कच्चा दूध डाल दो, बहुत चीजें हैं इसमें, आप ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। तो उपटन से क्या फायदा होता है हमारा, कि अपन छोटे बच्चों को भी करते हैं, ताकि स्पेशली करते हैं जिनकी छोटे बच्चों की मालिश होती है, यानी 10 15 20 दिन के हो जाए या महीने के। तो उनकी जो किसी किसी के चेहरे पे बड़े बाल होते हैं, एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर, या बॉडी पर जब बड़े हो जाते हैं, जो नॉनसेंस बाल होते हैं बॉडी पर, जैसे स्पेशली गर्ल्स की भी बात की जाए, तो वो हट जाते हैं, फिर जड़ से ही हट जाते हैं, तो वो होते नहीं है फिर, तो बढ़िया रहता है उससे भी। और उसकी है ना, फिर जब हम सरसों का तेल भी डलता है यस उपटन में, तो वो सरसों का तेल भी डालते हैं लोग, और उससे अपना फिर क्या होता है कि बॉडी पे जब रगड़ते हैं तो उससे भी बत्तियां बन जाती हैं, उसमें से भी पूरा मैल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। बत्तियां बत्तियां बन के पूरा मैल एक्सट्रैक्ट होता है। और इससे भी देखो आपकी क्लीनलीनेस मेंटेन हो रही है, अनवांटेड हेयर्स जा रहे हैं, और डिटॉक्स भी हो रहे हो स्किन के पर्पज से आप, है ना। तो सारे तरीका मैंने आपको वो बताया, एक तो इंटरनल डिटॉक्स होता है और एक एक्सटर्नल डिटॉक्स भी होता है। तो इंटरनल पर भी बड़ा ख्याल रखना है आपको, और स्किन आपकी अच्छी रहे उसके लिए आपको जो साफी होती है, तो 4 6 महीने में एक बॉटल, बड़ी बॉटल लेके वो भी आप एम्प्टी करो, ताकि जिसके भी पिंपल्स की, एक्ने की, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी हट जाएगी। तो वो भी बहुत वंडर वर्क करती है, और उससे भी स्किन बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी रिजल्ट है। बस वो कड़वी बहुत ज्यादा है, टेस्ट उसका ना देखें अगर आप, तो बहुत ही बढ़िया चीज है फिर वो भी, है ना। और ठंडाई भी होती है, जैसे नॉर्मल गर्मियों का मौसम है तो ठंडाई भी आप पिए, ताकि अंदर से आपको तरी मिले, तो ऑटोमेटिकली इट विल वर्क गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। स्किन की क्वालिटी आपकी अच्छी ही होगी, है ना। और क्या कर सकते हैं आप कि, हाँ जी, तो और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे स्किन के लिए है ना, आप फेस पैक्स भी बहुत यूज कर सकते हैं, जैसे फेस पैक, जूसेस भी लगा सकते हैं बॉडी में, तो जिससे आपकी स्किन की ग्लो और स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्किन पर आप जैसे कच्चा दूध लगा सकते हैं, फेस पर, हाथ पर या पैरों पर, बॉडी पर अपनी, कच्चे दूध को लगा लिया, 15 मिनट रुक गए, फिर आपने नहा लिया, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। और दूसरा कि दही लगा सकते हैं आप, कर्ड यूज कर सकते हैं, उससे ग्लो आता है बहुत ही, और उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि अगर किसी का मेलानिन बहुत ज्यादा भी है ना, काला है वो बंदा, तो वो 6 महीने 12 महीने अगर लग के दही लगाता है, तो उसके भी मेलानिन इतना कम हो जाता है कि बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। मतलब इट इज अ रियल वाइटनर, ब्राइटनर एंड वाइटनर। कर्ड इज रियल ब्राइटनर, मतलब प्योर, प्योर प्रोटीन भी है, दही इज अ प्रोटीन। तो कितने ही देखो बाजारों में महंगे महंगे प्रोटीन पैक्स भी बिक रहे हैं। तो आप लोगों को जब पता ही है कि हमारे तो भाई फॉरेन में तो चलो उन लोगों के पास इतना अवेलेबिलिटी होती है नहीं होती है, क्योंकि हर चीज पैक्ड ही है उनकी,
मतलब हमारे यहाँ तो अवेलेबल है अच्छे से, तो आप अपना अच्छे से यूज करें कि कर्ड यूज करें लाइक, है ना। और कर्ड लगाएं। और कर्ड में भी आप क्या क्या कर सकते हैं स्किन के लिए, कि कर्ड में आपने जैसे जौ का आटा भिगो दिया थोड़ा सा 1 चम्मच, और 3 चम्मच दही में, 3-4 चम्मच दही में 1 चम्मच जौ का आटा पिसा हुआ डाल के उसको थोड़ी देर 5 मिनट छोड़ देना है। और चाहो तो इसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हो, और वो बॉडी पर, आपने फेस पर, नेक पर, हैंड्स पर लगा लिया और उसको छोड़ दिया 15 मिनट के लिए, नहाने से पहले की बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर उससे क्या होगा कि जब वो ड्राई होने लगेगा, फिर आप जब नहाने जाएं तो उसको फेस पर हल्का हल्का पानी से वेट करके उसको रगड़ें, तो वो एक स्क्रब की तरह काम करेगा। उससे आपकी डेड स्किन निकलेगी और अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगा आपकी स्किन, और हल्की शाइन आएगी। और ये रेगुलर बेसिस पे करें, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार करें, तो आपको खुद को रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे, ठीक है। इसमें आप अगर जौ का आटा नहीं है तो बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन से भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये उपटन में भी यूज होता है, तो ज्वार इसका का भी। आटा भी बहुत अच्छा काम करता है यहाँ। हाँ, जौ जो का, ज्वार का भी आटा, हाँ ज्वार के आटे में भी आप स्क्रब जैसे काम करेगा ये बकायदा। तो वही है कि नहाने से 15-20 मिनट पहले का काम है ये, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और फिर आप ज्वार का आटा, जौ का आटा, बेसन और भी 1-2 चीजें, आटा नॉर्मल आटा भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, चोकर भी डाल सकते हैं, वो भी आपका बहुत बढ़िया स्क्रब का जैसे काम करेगा। अच्छा देखो, कैफीन के कितने फेस पैक्स मिलते हैं बाजार में, अगर आप देखते हो तो क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। जैसे दही हो गई, थोड़ा सा दूध हल्का सा ले लिया, आधा चम्मच, और 1 चम्मच दही ले ली, और उसी में ही आधा या 1 चम्मच कॉफी डाली, वो आपका स्क्रब बन गया होममेड बढ़िया। और कोई महंगा नहीं, कुछ नहीं। और कोई अगर नॉर्मल सी भी क्रीम पड़ी है, जैसे क्रीम में होता है, वो तो नॉर्मल सी बड़ी सस्ती सी कोई भी क्रीम है, तो उसमें भी आप ये डाल सकते हो कॉफी, तो वो भी एक आपका बहुत बढ़िया स्क्रब बन गया, ठीक है। और फेस पैक में आप और कैसे कर सकते हो, अच्छा कैफी के ना, कॉफी के तो स्क्रब्स के बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, और जिसमें आपकी खुद की घर की कॉफी, तो आप समझो कि कितना बढ़िया रहेगा। अच्छा हम लोग है ना, वैसे चाय कॉफी पीने को तो बिल्कुल मना ही करते हैं। आप पियोगे तो अंदर से देखो गर्मी बनेगी आपकी, और प्रॉब्लम आपको होनी है माना, तो कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने पीनी नहीं है, चाय कॉफी नहीं पीनी है डिटॉक्स में, ये तो ध्यान रखना ही है कि चाय कॉफी नहीं पीनी है। तभी आपकी स्किन अच्छी रहेगी, ज्यादा समय तक आप यूथफुल रहेंगे। जितना अपने अंदर शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स और जो ना सॉल्ट ज्यादा लोगे, उतनी जल्दी आप लोगों को बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो जितना आप है ना ज्यादा कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, या सोडा जो होता है, सोडा वाला जो आप मतलब पी रहे हैं, अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, अगर बेवरेजेस, तो आपकी एज पर बड़ा जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। तो पता है देखो, इसके लिए मैं अभी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब 2 चीजें हैं आपके पास। अभी आजकल तो लाइफ में, बाजार में इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, पी लो, टेस्ट का कंपटीशन, और इतनी वैरायटीज अवेलेबल है कि मन करता है सब खा जाओ, और मन रुकता नहीं है, कंट्रोल नहीं होता। तो बस मैं अब आपसे ये कहती हूँ, कंट्रोल के नाम पे मैं आपको 2 चीजें बता रही हूँ, उसमें से आप क्या ऑप्ट करोगे। एक है कि आपका टेस्ट और जो आपको पसंद है चीज, ठीक है, वो खाना आप ज्यादा प्रेफर करोगे, या दूसरा है कि लॉन्ग टर्म में आपको एक तो एक्टिव भी रहना है और यूथफुल भी रहना है, कि जल्दी से बुढ़े नहीं हो जाओ। तो इन दोनों में ऑब्वियसली आपकी क्या प्रेफरेंसेस होंगी। तो मुझे यही लगता है कि सब लोग यही कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में भैया हम लोगों को एकदम से बूढ़ा नहीं होना। तो ये लोग जो अभी ऐसी स्टेज में है ना, 30 की अराउंड, तो वो तो समझ ही सकते हैं कि अभी उनकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और 30 से 40 के बीच के लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो ये एज ऐसी होती है कि फिर वही क्या कहते हैं, ओल्ड एज दिखने लग जाती है। लेकिन अगर आप अपना कंट्रोल करोगे, नो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इतना नहीं खाने हैं, क्योंकि अगेन उससे ना देखो बल्जेस आ जाते हैं, और उसको डिटॉक्स करने में अल्टीमेटली बड़ा मुश्किल हो ही जाता है। तो कम से कम कार्ब्स लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नो, फुल स्टॉप, इट शुड बी लाइक, ठीक है। और शुगर नहीं लेनी है। देखो अगर अपन बात करें कि एक दिन में कितनी शुगर लेनी है,
तो पता है कितनी आती है शुगर? तो वैसे इट इज 5, जो आपको चीजें सफेद चीजें निकालनी है उसमें से 3 मेजर चीजें तो आपको पता ही है कि मैदा नहीं खाना है, चीनी और नमक नहीं खाना है, ये आपको पता होगा, ये जहर है रसोई में। तो नमक भी देखो प्रॉपरली तो सब्जियों में होता ही है जितना होना चाहिए, ईश्वर ने सारे सॉल्ट्स उसमें दिए हुए हैं, बेसिक नेचुरल सॉल्ट्स। लेकिन फिर भी हम लोग अलग से इतना सब्जी में और सब में नमक डालते हैं। अब आप देखो पिकल्स में हो गया, नमकीन में हो गया, नमकीन नहीं खाना, क्योंकि अगेन यू आर लोडिंग लॉट ऑफ सॉल्ट इन यू एंड रिटेंशन हो रहा है पानी का, जो अच्छा वाला रिटेंशन नहीं है। एक है कि मॉइस्चर लॉक करे स्किन हमारी, ताकि अगर वो मॉइस्चर की जब कमी हो जाती है बॉडी में, पानी की कमी होती है, हम पानी प्रॉपर नहीं पीते, तो हमारे रिंकल्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो वो वाटर रिटेंशन एक अच्छा वाला है और एक गंदा वाला है कि आप पानी कम पी रहे हो तो बॉडी स्टोर कर लेता है, लेकिन बॉडी को वो स्टोर नहीं करने देना है। बॉडी को कमांड मिलना चाहिए कि हमने फ्रेश वाटर पिया और वो जो गलत वाला पानी है जो अब नहीं ऐसा ही वो निकाल भी रहा है। तो हमारा इनपुट और आउटपुट बिल्कुल सही बैलेंस होना चाहिए, समझ रहे हो? तो पानी पीना बहुत है, उससे स्किन आपकी हेल्दी रहेगी, हाइड्रेटेड तो रहना ही है। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह माजा हो कुछ भी हो सब भूल जाओ, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ शुगर, देयर इज लॉट ऑफ शुगर इन ईच, मतलब एक टेट्रा पैक में या एक बॉटल में बहुत ज्यादा होता है, जो कि रियली इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आपसे बोला जाए कि टेस्ट और यूथफुलनेस में आपको क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली यू नो दैट टेस्ट इज नॉट द आंसर, वो तो है ही नहीं। तो बस इसीलिए ही सब छोड़ दो, क्योंकि आपको जल्दी से बूढ़ा नहीं होना, जल्दी से मतलब अनएक्टिव नहीं होना, बीमार नहीं होना, और सबसे बड़ा बुढ़ा तो दिखना ही नहीं है माना, है ना? तो इस वजह से भी आपको छोड़ना है। अच्छा, फेस के लिए आप और क्या यूज कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल हो गया, अपना एलोवेरा लीफ आपने काट के और उसके साइड के जो कैक्टस वाले कांटे होते हैं हटा दिए, और बाकी आपने हल्का सा मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लिया, और वो भी आप बॉडी पर फेस पैक की तरह यूज कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा काम करता है, मॉइस्चर लॉक करता है। बालों में भी लगा सकते हैं एलोवेरा जेल, वो भी आपके बालों को बहुत अच्छी ग्रीस देगा, आपके पोर्स खोलेगा, वो भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि वाटर में अगर हार्डनेस ज्यादा हो तो किस तरह से मतलब हटाया जा सकता है ताकि बॉडी को नुकसान ना हो, जिस प्रोसेस से हार्डनेस हटाया जाएगा उससे। वो आपके यहाँ फिर वैसा वाला पानी आता होगा ना, क्या नाम है, माने कि वो खारा पानी आता है क्या आपके यहाँ? नहीं, खारा नहीं, मतलब मोटर चला के ही लेते हैं, तो एक्चुअली अगर उसको कैंडल फिल्टर है मेरे, अच्छा, तो उससे फिल्टर नहीं हाँ तो कैंडल फिल्टर वाला यूज करो, लेकिन वो तो आपको पता ही है कि फिर वो बहुत ही, करते, डालते ना मतलब सफेद किस सफेद पानी आता के लिए, नहाने के लिए आप पूछ रहे हो क्या? नहाने के लिए मेनली? है। नहीं नहीं, पीने के लिए। अच्छा, पीने के लिए तो आप हाँ, तो अपना थोड़ा बहुत हार्डनेस रह जाता है, कैंडल वो हार्डनेस से। एलम डाल सकते हो, फिटकरी डाल सकते हो, तो हार्डनेस कम होगी, है ना? एलम का भी एक टुकड़ा डाल दो तो भी उससे भी सॉफ्ट हो जाता है पानी, थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है। और कैंडल फिल्टर यूज कर लो तो सही हो जाता है फिर भी, है हाँ, ना? लेकिन फिर एलम ज्यादा बॉडी में जाएगा, जैसे रेगुलर बेसिस पे डालेंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। और छोटा सा चने जितना दाना डालो या थोड़ा सा उससे बड़ा डाल दो, उतना ज्यादा नहीं डालना है, मतलब एक ओके। मटके में इतना ही डालना है, समझ लो आप। तो चने से एलन तो कम भी डाल सकते हो, हाँ जी। चने से कम भी डाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात है ना, आप तांबे के बर्तन में पहले पानी भरो, तो तांबे में वो फिल्टर हो जाएगा, फिर मटके में डालो। थोड़ी मेहनत जरूर पड़ेगी, मगर फिर मटके में डाल के चने की दाल बराबर फिट डालो, कोई नुकसान नहीं करेगा। और चने का दाल जितना, तो अगर आप ना एक दो दिन छोड़ के अगर उतना आप एलम लेते हो, पीते हो डायरेक्ट वाटर से, तो भी आपका काफी कुछ है ना, मतलब सही हो जाता है। बॉडी में जो वेयर एंड टीयर है, अंदरूनी जख्म होते हैं, एक तो अपन को बाहरी जख्म होते हैं तो अपन ने कुछ भी लगा लिया वहां पे, सोफ्रामाइसिन या कुछ भी, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है, कोई बाम है, कुछ भी ऐसी चीजें आपने लगा ली,
लेकिन जो अंदर की वियर एंड टियर है वो भी ठीक हो जाती है। तो एलम को तो कभी भी गलत नजर से देखना ही नहीं चाहिए। एलम तो बहुत ही अच्छा है। और वही एलम पे ही मुझे याद आया कि जैसे जो ब्राउन कलर का साबुन होता है कपड़ा धोने वाला, अगर आप लोग वो साबुन जितनी बड़ी एक एलम खरीद लें या उससे थोड़ी बड़ी, और वो एक तरफ से फ्लैट सरफेस हो उसका, वो आप अपने फेस पे रगड़ें अगर, और बॉडी पे इनर थाइज में, अंडर आर्म्स में, स्टमक पर, चेस्ट पर, तो आपको नेक पर, फेस पर, तो जैसे हमारी एज होती जाती है तो हमारे पोर्स बड़े हो जाते हैं फेस के और बॉडी के ना, तो वो श्रिंक होंगे। वो बॉडी टाइटनिंग का भी, स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगा। बॉडी टाइटनिंग नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो श्रिंक करेगा पोर्स को, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो इट इज लाइक इट वर्क्स वंडर। ठीक है ना। तो एलम को तो बहुत ही अच्छी नजर से आप देखो, और बहुत बढ़िया इंस्टेंट आपको 2 दिन में समझ में आएगा। फिर क्या होने लगेगा, एक और चीज होगी, एलम लगाओगे जब बॉडी में, फिर अपना पानी, जब एलम से ना आप अपना करेंगे और 5 मिनट लगा के छोड़ दिया, फिर अपनी बॉडी को वॉश कर लिया बाथरूम में, तो फिर उसके बाद जब आप देखेंगे 2 दिन कर लिया ना, तो आपके बॉडी से बड़ा मैल उतरेगा, बत्तियां निकलेंगी मैल की। तो वो भी देखो आपकी स्किन डिटॉक्स हो रही है ना, तो वो भी आप करें, बहुत ही बढ़िया है वो भी। और नहीं, ऐसा मतलब यही कहा गया है कि अगर आपको एलम अगर बॉडी में इंटेक करना है तो उसको पहले शुद्ध करना पड़ता है, और अगर एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, हमने तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाहौरी फिट करी ले लो, नहीं 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 थोड़ी, या पिंक फिट करी आती है, आप वो ले सकते हैं, और नहीं, बढ़िया सफेद ही रहती ले। है। बेटा, एक मिनट, नहीं, एक मिनट। मैं जब भी किसी को चोट लगती है या हमें खुद को लगती है, तो हम चने के बराबर करी का दाना 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन जख्म के छोटे बड़े हिसाब से हरे दूध से लेते हैं, और दूसरों को भी बताते हैं। तो फिटकरी नुकसान नहीं करती है। वो कुछ अलग मतलब योग है जो जिसमें फिटकरी को शुद्ध किया जाता है, ताकि चोट में या ऐसे फिटकरी पानी में बिना शुद्ध किया हुआ चलता है। अब आगे बढ़। हाँ जी। और आप लोग है ना, फेस के लिए, स्किन के लिए और अच्छा करने के लिए, जैसे जो फल होते हैं, कौन से बनाना हो गया, पपीता हो गया, मौसमी हो गई, ऑरेंज हो गया, और भी होते हैं काफी फल हैं ऐसे। तो क्या कर सकते हो आप, जैसे मौसमी का जूस निकाल लिया, टमाटर भी हो गया, टमाटर का या मौसमी का, ऑरेंज का जूस निकाल लिया, जो फल जब अवेलेबल हो, और उससे भी अपने फेस में मसाज कर सकते हैं लेकर, और स्किन पर, अपने फेस पर, नेक पर, और जैसे थोड़ा शोल्डर जितना, जैसे जो लड़कियां पहनती हैं क्रॉप टॉप पहनती हैं ब्रॉड शोल्डर वाला, इतने उस पर आप मसाज करें, और हैंड्स पर मसाज करें, तो आपकी स्किन में क्वालिटी अच्छी होगी, स्किन की ग्लो आएगा। जो फीमेल्स अपना अगर फेशियल भी कराती हैं, तो पहले के टाइम पे, आज से 15 साल पहले की बात है, कि जो फेशियल्स होते थे, गैल्वेनिक फेशियल्स भी होते थे। तो वो एक कुछ चार्जिंग वाला ना, माने कुछ पकड़ाते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला होता था, एक क्लाइंट को पकड़ाते थे और एक अपने हाथ में रखते थे, और उससे जूस शरीर में, फेस में और नेक में अप्लाई कर करके वो रगड़ते थे मशीन, ताकि वो अंदर जाए। लेकिन वो कोई बात नहीं अगर वो मशीन नहीं है, लेकिन आप लोग अपने हाथों से भी उसे करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं आपको ये बता रही हूँ, जो उन फेशियल्स का रिजल्ट था, जो कि गैल्वेनिक वाले जूसेस से और क्रीम से किए जाते थे, लेकिन मेन तो रोल उसमें जूस का ही रहता था, या जो फल होते हैं उनका ही रहता था। और जो आजकल के फेशियल्स हैं उसमें उतना असर नहीं है जितना उन वालों का रहता था। देखो उनमें पेप्टाइड्स भी होते हैं, तो आजकल ये लोग है ना, पेप्टाइड्स के नाम पर कि इसका पपीते का पेप्टाइड है, लेकिन वो कितना असरदार हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उतना फर्क नहीं। तो उनका इतना फर्क नहीं है जितना इनके पल्प से, अगर आप पपीते के पल्प को अगर आप लगाते हैं, और ये जूसेस से अगर आप अपने आप को फेस करते हैं। एक सेकेंड मम्मी, आप देखो।
पहली बात तो ये भी ध्यान रखना है, स्किन वो मैं बता चुकी हूँ कि शरीर को गंदगी का थैला बोला जाता है, शरीर को बीमारियों का घर बोला जाता है। तो आपका अगर शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी, टॉक्सिन, मल, कफ, म्यूकस, चर्बी है तो वो भी आपके स्किन पे झलकेगा। तो आपको खान पान का भी ध्यान रखना है कि हम उतना ही खाएं जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हैं, जितना पाचन कर पाए। आज हम शरीर रूपी गाड़ी नहीं चला रहे हैं, जिसके कारण हमारी स्किन भी बोल रही है, उम्र भी बोल रही है, हम उम्र से पहले बुजुर्ग लगने लगे हैं। तो इन बातों का पूरा ध्यान रखना है कि हमें इनपुट और आउटपुट ध्यान रखना है। और जो फल सलाद खाएंगे उससे हमारा खून बनेगा, जो हमें आखिरी सांस तक लगेगा, और खून से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो अंदर टॉक्सिन नहीं रुकेंगे, तो आपके वो स्किन पे ग्लो भी आएगा। ये ध्यान रखना। और एड़ियां फट जाती हैं, वो भी स्किन में आता है। तो आप क्या करें कि वो मैं पहले भी वैसे बता चुकी हूँ, स्किन में दोबारा बता रही हूँ कि किसान लोग ना जूता पहनते हैं प्लास्टिक का, खेती करते थे हम। तो आप लोग प्लास्टिक का न लेके प्लास्टिक फॉर्म का लें, थोड़ी अच्छी क्वालिटी आते हैं। और उसमें खीरा किसके डाल दिया, प्याज किसके डाल दिया, एलोवेरा किसके डाल दिया, आधा चम्मच दही, आधा चम्मच नींबू का रस डाल दिया, आधा चम्मच तेल, आधा चम्मच पानी डाल दिया। तरबूज खाया गर्मियों में और तरबूज का छिलका जूते जितना काट के डाल दिया। तो ये आप करके आप अगर चलेंगे ना, आपके पैर ना, कितना भी आप चेहरे पे फेशियल कराओ या आप दही लगाओ, मगर उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना आप जूता पहन के चल पाओगे। आप 1-2 घंटा 3 घंटा जूता पहन के चल सकते हो, सामान डाल के कुछ न कुछ। तो आप 1-2 घंटे में आपकी पूरे शरीर का प्रेशर, दबाव, वजन तक के आपके पैरों की कितनी अच्छी मसाज होगी है। पर आप इतनी देर चेहरे की थोड़ी कर पाओगे, ना उतना प्रेशर डाल पाओगे। तो आपके पैर आपके चेहरे से भी सुंदर लगेंगे। एरिया फटना तो दूर, प्लस एरिया फटने का एक कारण भी है कि हमारे अंदर स्निग्धता नहीं है। तो उसके लिए मैं बताती हूँ, घी बहुत जरूरी है। तो घी भी भरपूर मात्रा में लो। घी पी के कोई भी काढ़ा पियो, कोई भी गरम मसाले की चाय बताती हूँ मैं, वो पियो, या कोई दाल का सूप बनाओ, कोई मिलेट का सूप बनाओ। तो ऐसे करके आप देखिए आप लोग है ना, मैंने बताया कि जो फर्क आपका ग्लो का और स्किन की क्वालिटी आप अपने फ्रूट्स से ही घर के आप कर सकते हो। कुछ वेजिटेबल्स भी यूज होती हैं, जैसे कि टमाटो हो गया, पटाटो हो गया। उसका जो क्वालिटी आपको ग्लो मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो वो आप यूज करिए। आप पटाटो को भी कद्दूकस करो, उसका जूस अपने फेस पर वगैरह लगा लो, और जो उसका कद्दूकस का बचा हुआ है उसको आप अपनी आईज पर रखो। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा। आईज के लिए भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको मतलब अंडर आई सर्कल्स ना बढ़े, डार्क सर्कल्स ना बढ़े। उसके लिए और क्या कर सकते हैं, कच्चा दूध लिया और अपना थोड़ा सा जो रुई के 2 फोहे से ऐसे बना लिए कि आई पैड जैसे, और उसको अपने मतलब कच्चे दूध में सिप करके डिप करके और उसको आइस पे लगाओ, ताकि इतना लगाना डिप करना कि वो ज्यादा फैले नहीं। और उससे भी आपको इतना आराम मिलेगा ना, आपको जैसे जो डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर या मोबाइल पे लगे रहते हैं आजकल लोग, बहुत ही आराम मिलेगा। आप एक बार ट्राई करो इसे भी। और कभी कच्चा दूध भूल जाओ और आपको लगे कि यार अभी तो सिर में दर्द हो रहा है, अभी मैं आया हूँ ऑफिस से, बहुत सिर में दर्द, बहुत थकावट हो रही है, या कोई भी फीमेल्स हैं उनको भी लग रहा है ऐसे, तो वो क्या करें, नहीं है अगर कच्चा दूध, तो फिर आप 1 चम्मच आप पका हुआ दूध ले लो और 1 चम्मच करीबन आप गुलाब जल ले लो, उससे भी बहुत ही आराम मिलेगा। वही आप थोड़ा सा जो आई पैड बना लिए रुई के, कॉटन के, खुद ही घर पे,
और उसको आप आइस पे रखो अच्छे से, और 10-15 मिनट 5 मिनट बाद उसको फिर अपसाइड डाउन करके टर्न करके, ताकि क्योंकि वो गर्मी आ जाती है उसमें, वो गर्म हो जाते हैं, फिर करो तो बहुत ही आराम मिलेगा। ऐसे 10-15 मिनट आप करिए उसे, और बहुत बहुत ही रिलैक्सिंग, सूदिंग और आपको लगेगा। और तो अपना ख्याल करें। और आप है ना फेस ग्लो के लिए एक और चीज यूज कर सकते हैं, वो है शहद। लेकिन शहद का भी रिजल्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए तो आपको समझ लो कि आपकी ब्रॉड कलर, जैसे जो मेल्स हैं वो तो बनियान में ही अपना वो लगाएं, या फिर वो भी ना पहने, तो क्योंकि वो टपकेगा तो बड़े कपड़े वपड़े खराब हो जाते हैं। और वॉशिंग एरिया की तरफ ही रहें, वो वहां पे पंखा चला के, ताकि मतलब, या बाथरूम के पास ही कहीं रहें जहाँ पंखा चला के, जहाँ से फिर वो ज्यादा चिपचिप नहीं हो। तो नेक पर और फेस पर आप हनी भी लगा सकते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा कारगर है कि इससे भी आपकी स्किन टाइट भी होगी, पोर्स भी श्रिंक होंगे, और ग्लो भी बड़ा जबरदस्त आता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और अपने टमाटर के रस से भी कहते हैं कि वो तो ब्लीच का काम करती है। लेमन का भी रस होता है, वो भी आपका ब्लीच का काम करता है, नेचुरल ब्लीच है ये। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। और आप एलम का मैंने बता ही दिया कि उससे भी आपके पोर्स श्रिंक होंगे। और अपना ना कुछ आप डबल चिन के लिए भी अपनी कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करते रहें, ताकि फेस पर आपके फैट ना बने, क्योंकि अल्टीमेटली सारा इट मैटर्स, मतलब जिसका डबल चिन आ जाती है तो वो यंग भी हो तो भी वो थोड़ा सा भद्दा ही लगता है, और वो एजेड भी है, कोई बड़ा भी है, उसकी शार्प, उसके जॉ लाइन शार्प है अगर, तो वो बढ़िया ही लगता है बंदा। आप देखें तो आपका डबल चिन ना बने, उसके लिए भी अपना प्रयासरत रहें कि कुछ ना कुछ उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं तो वो आप करते रहें, है ना। और हेयर्स के लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि हेयर्स भी देखो अपन लोग बहुत अवॉइडेड रखते हैं आजकल, कि फैशन में रहना। पहले के जमाने में देख लो, या फिर आज के भी जमाने में, आप जो मेड क्लास है, जो मेड्स हैं, आप अगर उनको देखोगे तो उनके सिर में तेल लगा ही रहता है नॉर्मली। अगर आपने नोटिस किया हो कभी, मजदूर क्लास या जो काम वालियां होती हैं, उनके सिर में तेल लगा रहता है। और उनके बालों की क्वालिटी अगर आप देखेंगे हम लोगों के मुकाबले में, अपने मिडिल क्लास या अपर क्लास के मुकाबले में, तो उनकी बहुत अच्छी रहती है, काले भी बहुत रहते हैं बाल। क्योंकि वो एक तो अपना ना जो सिर में पोषण चाहिए वो रख रहे हैं। अपन लोग फैशन के मारे ही मरे गए कि नहीं भैया वॉश कर लो क्योंकि जाना है कहीं। तो भाई सिर में तो आपके तेल रहना चाहिए, एक आध दिन ही आप इस तरीके से रखें सिर को कि ठीक है, लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, लेकिन आपके 5 डेज तो आपके सिर में तेल लगा ही रहना चाहिए। और तेल भी ये नहीं कि आप कोई भी ले रहे हैं, डाबर का ले रहे हैं, उसका ले रहे हैं, कोई भी नहीं लीजिए, क्योंकि ये सब भी आप समझो एडल्ट्रेटेड ही चीजें यूज हो रही है। अपना प्योर सरसों का तेल लीजिए, या मूंगफली, क्या नहीं, सरसों का तेल लगता है। और कौन सा तेल लगता है मम्मी सिर में? सबसे बेस्ट तो सरसों का तेल ही है, आप उसको यूज करें, या कोकोनट ऑयल। हाँ, कोकोनट ऑयल आप यूज करिए और सिर में अच्छे से मसाज करिए। और हो सके तो जब तेल यूज करें तो हल्का सा उसे गुनगुना करके लगाएं, ताकि वो अंदर डीप आपका सीपिंग होगी, उसकी सिर में अच्छे से जाएगा। और ऑयल लगाने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं, कि टावल लिया एक अच्छे ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का, गर्म पानी से स्टार्ट करें और ऑयलिंग करके आधा घंटा अच्छे से मसाज करके, या 20 मिनट, 15-20 मिनट, और सिर में अपने हॉट हॉट टॉवल्स को लपेट लें करके, और फिर छोड़ दें 10 मिनट के लिए। फिर कोल्ड टॉवल से करें, ऐसे 3-4 बार आप करिए। तो 3-4 बार करिए तो आपके जो सिर के पोर्स हैं वो स्टीम से खुल जाएंगे, और आपके अंदर सीपेज अच्छी होगी, और जो फॉलिकल्स हैं आपके सिर में वो भी ओपन हो जाएंगे। तो आप अपना अच्छे से, माने उसमें सीपिंग अच्छी होगी और गंजे नहीं होगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल। जो जितने ज्यादा शैम्पूस, सोप्स, या जो कलर, हेयर कलर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इससे जो हमारे बालों के अंदर की फॉलिकल्स हैं वो डेड हो रहे हैं, रोम छिद्र बंद हो रहे हैं, और हमारे बाल आ नहीं रहे वहां पे, और गंजे भी हो रहे हैं लोगों में। ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अपना सिर का केयर लेना है। और क्योंकि हमारा न्यूरोलॉजी का भी पूरा फंक्शन वहीं से ही है, तो हम लोग अगर है ना डाइस का, केमिकल्स का ज्यादा सहारा लेते हैं
और उसका केयर नहीं लेते तो अल्टीमेटली सिर में भी दर्द होता है और आगे आप समझो न्यूरोलॉजी की बड़ी समस्याएं बढ़ती हैं इससे भी। तो उसका हो सके तो कम यूज करें, और करता भी है कोई यूज हेयर कलर का तो अपना बराबर ध्यान रखें कि, क्योंकि बिल्कुल ही वाइट है किसी के बाल या 40% 50% से ज्यादा वाइट है, तो वो क्या करें कि अगर करना पड़ रहा है तो 2 दिन में, जैसे आज सुबह उन्होंने अपना हेयर कलर करा तो 48 घंटे करीबन समझ लो या 40 घंटे हो जाएं, तो जैसे कल शाम तक उन्होंने अपनी मेहंदी या शिकाकाई आंवला भिगो के रखा, वो लगाएं सिर में, क्योंकि वो लॉक हो जाएगा। और अगर आप मेहंदी के ऊपर हेयर कलर लगाओगे तो वो लगता नहीं है, एक ये भी प्रॉब्लम होती है, वो अप्लाई नहीं होता। तो वो मेरे को आपको सब चीजें बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि फिर वो वेस्ट ही चले जाते हैं पैसे किसी के डाई के या हेयर कलर के। तो पहले हेयर कलर लगाएं, फिर उसके बाद 40 घंटे में जैसे सुबह लगाएं, सेकंड डे शाम तक मेहंदी या फिर वो लगाएं। और ये सैलून वाले आपको नहीं बोलेंगे ऐसा करने को, वो तो मना ही करेंगे, लेकिन ये ही तरीका है अब अपने आप को संभालने का, क्योंकि आप देखो कि कितना इफेक्ट तेज होता है हेयर कलर्स का भी सिर में, और आईज में दर्द होता है जो लगाते हैं, उनकी कंप्लेन रहती है बड़ी। मेहंदी लगाएं अपना रेगुलर, मेहंदी में भी आप काफी कुछ डाल सकते हैं, जो अगर अंडा खाते हैं तो अंडा डाल सकते हैं, और क्या नाम है, आप उसमें भी दही भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डलता है मेहंदी में थोड़ा 2-3 चम्मच, और कत्था डलता है, मेथी दाने डलते हैं थोड़े पीस के, पाउडर डाल दिया, और भी बहुत चीजें हैं उसमें भी डाली जा सकती हैं। तो उससे भी आपको बड़ा सही रिजल्ट मिलेगा कि आपके जो हेयर्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, और उसमें एक इतनी अच्छी कोटिंग हो जाती है मेहंदी लगाने से कि जिनके पतले बाल भी हैं तो वो भी काफी अच्छे हैवी हो जाते हैं बाल, तो वो एक ग्रेस आ जाता है बंदे में, है ना, कि बालों से। और आप शिकाकाई, आंवला, भृंगराज, मेथी दाना, और भी 2-4 ऐसी कुछ जड़ी बूटियां, अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनको भी पीस के, या इनका पाउडर अगर आप खुद पीसेंगे तो बेस्ट है, घर पे कड़ा ले आए आप आंवला वगैरह ड्राइड, तो उसको फिर पीस के रात को भिगो के लोहे की कढ़ाई में भिगोना है आपको, ताकि उसका अच्छा असर मिले आपको, उसका ज्यादा वो ब्लैक हो जाएगा सुबह तक, या एक दिन पूरा रखें अगर लोहे की कढ़ाई में इन्हें पीस के और फिर लगाएं सिर में, तो वो भी आपको बहुत ही रिलैक्सिंग मिलेगा, और आपकी हेयर क्वालिटी और ब्रेन में भी, जो भी आपके अंदर से भी शरीर में जो गर्मी है सिर में आईज में निकल जाएगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा माने, क्योंकि पहले के लोग तो देखो यही करते थे ना, कि अपना केयर करते ही थे, मतलब 15 दिन में आराम से उनका ये शुरू हो जाता था प्रोसेस, कि एक 15 दिन में उन्होंने शिकाकाई आंवला लगा लिया और अगले 15 दिन में उन्होंने मेहंदी लगा ली, तो आप देखो कि बढ़िया रहते थे। और आजकल तो मेल्स कितने गंजे होने लगे हैं, आप देखो पहले इतने गंजे नहीं होते थे, आजकल हेयर प्रॉब्लम इतनी है कि लड़कियां फीमेल्स तक गंजी होने लगी। तो अपना ख्याल रखें, तेल अपना लगाना ही है सिर में, और कोशिश करें कि ऑयल आपके हफ्ते में 5 डेज होना चाहिए, 5 डेज अ वीक आपको लगाना है, हटाना नहीं है कि वॉश कर दिया जल्दी जल्दी। अच्छा, डबल चिन बचपन से होता है फिर बाद में आ जाता है? चीज डबल चिन जो आप बोले। डबल चिन तो देखो बैड हैबिट से आ जाती है, क्योंकि कोई ज्यादा जंक फूड खा रहा है, ऑयली ज्यादा खा रहा है, तो हो ही जाता है, आइडल उसकी लाइफस्टाइल आइडल है तो वो आ जाता है। तो डबल चिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्रेसफुल लगना है तो आपकी चिन जॉ लाइन शार्प दिखनी चाहिए, जो ये हड्डी है इसकी गालों की तरफ, उसकी तरफ से स्किन शार्प होनी चाहिए, वहां पे ज्यादा मांस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक और तरीका आप कर सकते हैं डबल चिन के लिए, कि तिल का जो तेल होता है वो ले आप हल्का सा गुनगुना करें, और गालों पर और नेक पर, और नेक के भी आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें सीने तक, उसकी मसाज करें, तो उससे भी आपकी डबल चिन जाएगी। 10 मिनट 15 मिनट मसाज करें तो तिल के तेल से भी जो कोलेस्ट्रॉल है, और ये ना अपना मतलब शार्पली करें जॉ लाइन की तरफ, तो 2 फिंगर्स से, कि आपका ये चला जाए जॉ लाइन सही दिखे और ये डबल चिन चली जाए, तो वो भी एक तरीका है ना अपना, क्योंकि जॉ लाइन मेंटेन करनी है, नहीं तो फिर वो बंदे का चाहे कितना ही कुछ कर ले, वो चाहे कितना ही फेशियल करवा रहा है, चाहे कितना ही अपना अप टू डेट रहता है बंदा, लेकिन अगर
उसकी जॉ लाइन शार्प नहीं है तो वो उसका लुक्स जो है उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे कपड़े पहने। और एक कोई पतली सी लड़की नॉर्मल सा सूट डाल के, पतली भी ना हो लेकिन ठीक हो, एक मतलब बहुत ज्यादा मोटी भी ना हो, और उसकी जॉ लाइन शार्प है, तो आप देखेंगे कि उसका ग्रेस ही अलग होता है फिर। तो ये बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये भी अपना मेंटेन करें। और इसके तो कुछ थर्मल पैक्स भी आते हैं बाजार में, तो वो कुछ उसकी गॉज होती है, उसके ऊपर रख के गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में, नॉट हल्का गुनगुना लेकिन गुनगुना सा थोड़ा सा ज्यादा, और नमक डाल के थर्मल जो पैक्स होते हैं मिट्टी जैसे होते हैं, जैसे चूना होता है ना, चूना गर्म हो जाता है तो बहुत खदकता है पानी डाल के, तो वो और गर्म हो जाता है, वो भी गर्म होता है लेकिन उतना गर्म नहीं होता चूने जैसा। जो थर्मल पैक्स होते हैं वो तुरंत लगाए जाते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जैसे ही पानी डाला, और आपने अगर नहीं लगाया बॉडी पे, जहां पर भी आपको थोड़ी स्वेलिंग ब्लोटिंग कम चाहिए, तो वो हड्डी बन जाएगा, तो वो वेस्ट फिर। तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो उससे भी आपकी जो जॉ लाइन है शार्प होगी। वो बहुत चीजें हैं फिर करने को, तो फिर मतलब तो ये भी आप कर सकते हैं। और स्किन के लिए अच्छा रखने के लिए पानी आपको बहुत पीना है, बहुत का मतलब है 4 से 5 लीटर पीना है आपको। और यूरिन ना रोके जब भी आ रहा है। तो इन सब चीजों में क्या हो जाता है ना, देखो जब हेल्दी रहना है ना, तो डिटॉक्स तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। आपको फ्रेश होने जाना पड़ेगा, बार बार आपको यूरिन करने टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, मतलब एक ये भी प्रॉब्लम होती ही है। तो ये रेगुलर बेसिस पर ही होगा। और आजकल जॉब भी करो तो बार बार जाओ, तो उन लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो अब आप कैसे मेंटेन करोगे वो आप लोग देखो, लेकिन ये तो साथ में होगा ही होगा कि आपको बार बार फ्रिक्वेंटली विजिट करना पड़ेगा वॉशरूम भी, तो ताकि तभी आप हेल्दी रह सकते हो। क्योंकि अगर आप कम जाते हो यूरिन के लिए या अदर टॉयलेट के लिए, तो वो भी आपका समझ लो कि वाटर रिटेन ही हो रहा है अंदर, तो वो भी अच्छा नहीं है ले देके। और आप अपना आइस का भी ख्याल रख सकते हैं, मैंने आपको बताया, ताकि आंखों की भी जो गर्मी है और ज्यादा नंबर ना बढ़े और हटी जाए तो अच्छा है बहुत ही। तो पोटैटो का जो आपने कद्दूकस करके जूस निकाला, कच्चा दूध हो गया या गुलाब जल हो गया, इन तीनों के से भी आप अपना आईज में रखेंगे तो डार्क सर्कल्स भी जाएंगे और आईज को बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। आप आज ही करें, आज संडे है, काफी लोग फ्री होंगे, आपको खुद को ही लगेगा कि बड़ा अच्छा है। फिर उसके बाद आप खुद ही इनकरेज होंगे कि 2-4 चीजें करें। टमाटर सबके घर में होगा, टमाटो कट करके और उसमें से जूस निकाल लें। और जो टमाटर बचता है उसका छिलके वाला भी एरिया जो होता है मोटा, उसको भी फेस पे आप रगड़ सकते हैं, नेक पे रगड़ सकते हैं, उससे भी आपका फर्क पड़ेगा, है ना। लेमन हो गया, लेमन की जूस आपने स्किन पे लगा लिया। देखो विटामिन सी के कितने सिरम्स आते हैं, विटामिन सी के कितनी किट्स आती हैं, फेशियल्स होते हैं, आप तो डायरेक्ट विटामिन सी प्योर ही लगा रहे हो, तो दिक्कत क्या है। आपको वो लिख के देते हैं तो अच्छा लगता है, और यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता ही है कि विटामिन सी है लेमन में। और भी देखो विटामिन सी का इंटेक है ना आपको, ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गई। इंटरनल के लिए भी आपको अपना ध्यान रखना है कि विटामिन सी आप जितना लोगे, इट इज लाइक कि वो इट इज अ यूथ पोशन, ठीक है, यूथ पोशन। आप ना सेल्स आपके मतलब यंग रीजनरेट होंगे, और सेल से ही हम लोग बने हैं बेसिक्स। तो आपका मतलब स्किन ग्लो भी करेगी, स्किन यंग भी लगेगी, सब कुछ होगा। तो उसके लिए आप हिबिस्कस टी भी ले सकते हैं कि आपको अच्छा रहे स्किन। और लेमन वाटर भी ले सकते हैं कि लेमन का आपने लेमनेड बना लिया। हल्का सा काला नमक, काला देखो नमक तो अपन को एक ज्यादा यूज करना नहीं है, क्योंकि नमक से भी आपका वाटर रिटेन होता है। नमक तो जितना हो सके कम लो, जो भी खाने में लगता है उसमें भी कम ही यूज करो। और सैलेड में, फ्रूट्स में, चाट में ऊपर से तो डाल के खाना ही नहीं है, चाट तो खानी ही नहीं है। और क्योंकि उसमें भी इट इज लोडेड विद लॉट ऑफ सॉल्ट, तो वो अगेन इट इज रिस्पॉन्सिबल रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स कि आपकी एज जल्दी, आप एज वाले हो जाओगे, एज फुल हो जाओगे, बुढ़ापा जल्दी आपको पकड़ेगा, और डबल चिन हो जाएगी, ग्रेस आपका रहेगा ही नहीं, बस जस्ट बिकॉज ऑफ योर टंग टेस्ट। देखो टेस्ट एंड हेल्थ इज डिफरेंट थिंग, एंड टेस्ट एंड यूथ इज डिफरेंट ट्रैक्स ऑन डिफरेंट ट्रैक्स। दोनों साथ में तो चल नहीं पाएंगे, तो चॉइस क्या है। तो ऑब्वियसली कोई कितना ही फूडी हो, लेकिन जब उसको रियली में बोल दें कि यार व्हाट इट मैटर्स कि यू वांट टू बी ओल्ड सून, तो वो फिर भी कंट्रोल कर ही लेगा। क्योंकि आजकल लुक्स मैटर, जो दिखता है वो बिकता है, समझो बेचना बेचना नहीं है,
पर जो दिखता है कल को, माने आपके टेंडेंसी का, भले ही आपके कितने ही अच्छे स्किल सेट्स हैं, इन केस यू डू जॉब, एक जॉब वाले बंदे के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो जो बंदा इतना आइडल तरीके से रहता है, गंदे तरीके से रहता है, और वो अपना लुक्स के लिए ध्यान नहीं रखता, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखता, तो ऑब्वियसली आप देखो कि अगर दो बंदे जॉब के लिए गए हैं, तो जो वेल मेंटेन्ड है, लुक्स में अच्छा है, ग्रेसफुल है, उसी को ही, अगर दोनों के स्किल सेट सेम है, सबसे बड़ी बात तो समझ रहे हो, तो कंपनी को भी यही चाहिए कि भैया उनके जो काम कर रहे हैं तो वो अच्छे ही हो, मतलब देखने में हाइजीन वाइज और अपना मेंटेन्ड हो वेल। तो हर जगह ही यही चल रहा है आजकल, देखो सोशल मीडिया का भी ट्रेंड है, लुक्स का मैटर तो पहले ही है। तो नमक नहीं खाना है, शुगर, हाँ नमक अपन को पता है कितना खाना है पूरे दिन में। अगर हम लोग बात करें कि नमक हमें खाना है, तो एक दिन में आधे चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाना। तो अब आप देखो सब्जी, रोटी या चावल में ही इतना नमक डल जाता है, तो फिर और क्यों लेना, ऊपर से कच्चा नमक नहीं लेना। लेकिन लेमनेड में आप जब ले रहे हैं, बहुत अच्छे से कम 2 या 3 चुटकी नमक डालना है, और ल्यूक वार्म वाटर में लेना है, हल्का गुनगुना, बहुत ही हल्का गुनगुना, क्योंकि गर्म पानी में हम लोग ज्यादा, गर्म में शहद नहीं डालते हैं, क्योंकि वो नुकसान कर जाती है। तो ल्यूक वार्म वाटर में आपने ये डाला और शहद डाला और मिक्स करके पीजिए 2-3 बार। तो ये तो आपका इंटरनल एप्लीकेशन हो गया कि आप इंटरनली भी यूज कर रहे हो। एक तो बाहर से भी करना है, लेकिन बाहर से तो इतना फर्क नहीं पड़ना, until unless you are detox from inside, until unless you are taking good things from inside also, इंटरनली भी लेनी है। और आप अपना हिबिस्कस टी ले सकते हैं, हिबिस्कस इज गुड़हल, तो गुड़हल के भी आपने 10-15 फूल तोड़ लिए, 10-15 पत्तियां तोड़ ली, उसकी भी टी पीजिए। और गुलाब के जो देसी गुलाब होते हैं, नॉट वो वाले अंग्रेजी वाले, तो देसी गुलाब भी आपने 8-10 या 4-5 जो मिल जाए उसकी भी आप टी पीजिए, आपको बड़ा फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो और गुलाब जल आप रेगुलर, गुलाब जल भी ना कुछ कुछ ऐसे आते हैं अब गुलाबरी वाले, जो स्प्रे वाले होते हैं, तो वो एक आप अपने घर में रख लें, और उससे दिन में 4-5 बार आते जाते स्प्रे करते रहिए, बिना मतलब कुछ किए स्प्रे करते रहिए। तो उससे भी आपका, और उसे पोंछना नहीं है, उसे पोंछना नहीं है, उसको अपने आप ही नेचुरली ही सूखने दो फेस पर, उससे भी आपका बहुत अच्छा हाइड्रेशन हो जाएगा। और जिनको ज्यादा पिंपल्स की जैसे समस्या रहती है, तो मैंने उनके लिए बताया एक्ने की, कि साफी पिए। और एक और चीज आती है अयूर की, बड़ी सस्ती सी चीज है, अयूर का एस्ट्रिंजेंट लोशन आता है, वो फिटकरी जैसा ही काम करता है, मतलब कि वो जो अंदर की जो म्यूकस है वो निकालता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा चने की दाने जितना फिटकरी भी पी सकते हैं, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और फ्रूट जूसेस वर्क्स वंडर, आप अपना मौसमी का जूस पीजिए, पाइनएप्पल का जूस पीजिए, ये भी प्योर विटामिन सी है, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी करेगी, क्योंकि विटामिन सी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन ई भी जरूरी है, तो एप्पल्स खाइए, विटामिन ए भी जरूरी है, एप्पल्स वगैरह खाइए। विटामिन ई के लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि जॉनसन्स का विटामिन ई ऑयल आता है, या फिर कुछ विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, वो रखिए, वो फेस पर नेक पर लगाइए, उससे भी आपको स्किन को जो उसका भोजन है वो मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। स्किन पे बेकिंग सोडा लगाने से तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बहुत अच्छा है वो भी, उससे भी पोर्स खुलते हैं। लेमन और बेकिंग सोडा भी मिला के आप फेस पे रगड़ें, आपके बहुत अच्छा ग्लो आएगा, पोर्स खुलेंगे, ऐसा लगेगा स्किन इज ब्रीदिंग, लाइक स्किन ब्रीथ कर रही है। तो उससे भी नहा सकते हैं, जैसे दूध दही से मैंने बोला नहाने को, तो लेमन आप स्क्वीज कर लो 2-3, और उसमें बेकिंग सोडा डाल के भी आप नहाओगे, तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए, तो वो भी कर सकते हैं। और अपना माने कि, और है ना, देखो एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए वैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये भी क्या है कि इट इज इंटर रिलेटेड टू ऑल डिजीजेस, और डिजीजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि हम डिटॉक्स नहीं है अपने अंदर से, क्योंकि हम लोग बार बार बाथरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो जो हमारे गारमेंट्स हैं वो गीले हो जाते हैं। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि एक बार आप अपने ना गारमेंट्स को ना डे में चेंज करें, और अपने एरियाज को, यूरिनल्स को अपना वॉश करके, ड्राई करके हल्का, और फिर अपना जो गारमेंट्स है वो चेंज करें, वो भी आपका हाइजीन मेंटेन होगा अल्टीमेटली, और बीमारियां नहीं होंगी। तो ऑब्वियसली है, वो तो एक चेन ही है पूरी,
कि आप हेल्दी रहोगे तो सही है। और वो डिजीजेस भी नहीं होते, जो भी आगे डिजीजेस बढ़ जाते हैं प्राइवेट पार्ट के, या कुछ भी वाटर प्रॉब्लम हो जाती है, वाटरफॉल, वो सारा सब कंट्रोल ही रहेगा। तो अपना गारमेंट्स को चेंज करें, वो बहुत जरूरी है। एक बार एटलीस्ट, लाइक, है ना, एक जो सुबह पहने हैं तो 4-5 बजे 6 बजे आपने चेंज करना है, वो कोशिश करें आप। या फिर ऑफिस से कोई आ रहा है 7 बजे तक आ रहा है तो वो चेंज करिए। जैसे कपड़े चेंज कर रहे हो आप आके, तो वैसे ही गारमेंट्स भी साथ में चेंज करो, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरियाज आ रहे हैं। तो क्या फायदा है, हम अपने अंदर ही वही बैक्टीरियाज को लेके घूम रहे हैं बॉडी में, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हेल्थ और हाइजीन सब मेंटेन करना है। तो अभी तो मेरे पास यही था टॉपिक अभी बात करने के लिए। मम्मी, आप कुछ बोलना चाहते हो तो बता सकते हो। हाँ, मैं ये कहना मैम चाहूंगी। मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरी ना डॉटर है, 13 साल की है। उसको ना एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा। और वीक भी है, मतलब वेट बहुत कम है उसका। 36 वेट है उसका, 13 ईयर्स की है। तो क्या कहीं ना करूं मैं उसका, कहीं बहुत ज्यादा। आप उनके लिए ना ये ऑयल घर पे बनाओ। जो सरसों का तेल है उसे बिल्कुल अच्छा। गर्म करके उसमें जटामासी, भृंगराज, आंवला वगैरह डाल के बनाओ उसका ऑयल, और फिर उसको छान के रख लो। और एक अच्छा। जार में, और उसको वो लगाओ, उससे फर्क पड़ेगा। और उसको हॉट और कोल्ड कंप्रेशन दो जो सिर में टावल का है। और जी। बालों को थोड़ा बांध के रखो, खुला मत रखो, उससे भी वीक होते हैं। मतलब पोनी अच्छा। बनाओ, छोटी बनाओ, जो भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसे बांध के रखो। फिर अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होंगे। और खाने में वो जंक फूड ना खाए ज्यादा, ये भी देखें आप। पानी कमी पिए। खाती नहीं है, वैसे नहीं खाती। वेरी नाइस। फ्रूट्स और वगैरह तो मैंने स्टार्ट किया है उसका, मॉर्निंग टीवी में ज्यादा वगैरह भी फ्रूट्स ना नहीं देखे, देता। क्योंकि उससे भी थोड़ा सा ब्रेन में तो देखो फर्क पड़ ही जाता हाँ, है। टीवी फोन का टीवी, तो अब, टीवी फोन का थोड़ा सा रहता है। हाँ, हाँ, मैं कम क्या है करूंगी, कोशिश कि आईज में और ब्रेन में जब इफेक्ट पड़ेगा तो सारा ही न्यूरोलॉजी का ही चक्कर है। थोड़ा सा बच्चे को थोड़ी मेहंदी भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो। मेहंदी लगाएं तो उसके सिर में ठंडक पहुंचेगी, तो सब कुछ फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दही लगा सकते हैं, मेहंदी ना भी लगानी हो अगर, तो दही लगाइए, मेहंदी उससे तो बहुत। लगवाई भी नहीं। हाँ, दही लगा देगी। नहीं लगाती दही? दही लगा लेगी, मैंने कहा मेहंदी तो बच्चे लगवा लेंगे नहीं ना, थोड़ा उसमें वो हो जाता है। मैं दही लगा लेगी। हाँ, तो दही बढ़िया है, दही से तो दही और प्रोटीन भी एलोवेरा भी आता है। लगाइए। हाँ, जी, एलोवेरा ठीक है। है। और एक प्रॉब्लम और है। मेरी दूसरी डॉटर को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, उसका क्या कुछ है सोल्यूशन? बोलिए बोलिए। बेड वो ना रात को, टॉयलेट होती है, तो वो क्या करें उसके लिए? उसको। देखो, कहीं ना उसके अंदर कुछ कमजोरी है। जैसे साफ बाल भी स्ट्रीम जल रहे हैं और यूरिन भी है, तो बहुत ज्यादा कमजोरी है। तो इसके लिए उसके खान पान में भी सुधार करना है। वो ऐसा नहीं, दोनों खाना अलग अलग बच्चे को है। बेड वेटिंग अलग को है और हेयर फॉल अलग को है। दोनों बेड अलग अलग वेटिंग बच्चे हैं। पड़ा है अच्छा। जो। वो 11 साल की है बेटी। अच्छा। जिसको बेड वेटिंग है वो 11 साल की है। तो एक बात बताओ कि जी। आपका खान पान गलत है क्या, दोनों बच्चों को ऐसा हो रहा है? खान पान कैसा है आपके यहाँ? रिफाइंड तेल इस्तेमाल खान होता पान है? वैसे तो घर में ही खाते हैं सारे, मतलब ज्यादा। नहीं नहीं, कभी कभार। मैंने हाँ जी। बाहर का नहीं बोला। मैंने बोला रिफाइंड खाते हो, या नहीं, सरसों का एल्युमिनियम तेल के यूज बर्तन, करते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, चीनी ज्यादा इस्तेमाल होती है। नहीं, स्टील के बर्तन में ही खाना बनाती हूँ मैं, या लोहे की कढ़ाई एल्युमिनियम में। और स्टील के बर्तन हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो आप पीतल, स्टील के लोहा भी। और अ, अच्छा। पीतल, लोहा और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। आपको अच्छा। मूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। अच्छा। और इसके फिर अलावा भी बच्चे कोई आगे चल उपचार है? कैसे पनप पाएंगे? वो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कर रहा है, बोलिए दोबारा। अगर
कोई प्रश्न हो आपका या कुछ जानने के इच्छुक हो तो बता सकते हैं आप, तो जवाब दिए जाएंगे, वरना फिर हम लोग अब सेशन एंड कर सकते हैं अभी, है ना, फिर शाम को आएंगे यहाँ पर। मेरा सवाल था, मेल्स को हेयर कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसको करना चाहिए मेल तो क्या मतलब? म्यूचुअल समझी नहीं मैं। नहीं नहीं, नॉर्मली पूछ रहे हैं ऐसे। बाल, हाँ, काट हेयर मतलब मेल्स ना, जो लड़के हैं वो आप पूछ रहे हो ना। हाँ हाँ। हाँ, क्यों नहीं काट सकते, काटिए आप, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। आप क्या सलोन लाइन से हो क्या विवेक भाई? नहीं। अच्छा, हेयर कट कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल ट्रेंड चले ना रेजर चलाने वाले, जो कि अनवांटेड हेयर्स अंडर आर्म्स में, हाथों में, पैरों में, वो नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही गलत ट्रेंड है, माने वो तो बिल्कुल ही ना करो, वही अच्छा है। बाकी हेयर कट आप कर रहे हो तो ठीक है, वो तो बल्कि आप अपना कष्ट बढ़ा रहे हो और बालों की ग्रोथ बढ़ा रहे हो, कुछ भी नहीं है। और वो उल्टी सीधी लेफ्ट राइट ग्रोथ हो जाएगी और वो बड़े बेकार हो जाती है, फिर वो भी बॉडी बड़ी बेकार होती है। वो बिल्कुल जो रेजर चलाते हैं बॉडी पर, वो नहीं चलाना है, वो तो कतई नहीं चलाना, तो बिल्कुल ही आप समझ लो उसको छोड़ दें। बाकी हेयर कट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करें, कराएं, जो भी है ना। मतलब बियर्ड नहीं भर सेव के करने भी के लिए ब्लेड नहीं चलाना चाहिए? शेपिंग के लिए कह रहे हो, जो वो लगाते हैं जो जेल वगैरह? नहीं, बियर्ड अगर सेव कर रहे हैं तो ब्लेड से नहीं करना चाहिए क्या, ये आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो भी कर सकते हैं, वो भी करो आप, बिल्कुल करो, उसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन ना देखो, अब अगर मैं वैसे बोलूं, अब जो कुरान के हिसाब से बोले हैं, जो कयामत के दिन आएंगे और आने भी वाले हैं, तो जो आजकल हेयर स्टाइल्स जो बड़ी कॉमन है, कि जो ऊपर उठे हुए बाल हैं, जो अ, ऊपर बाल उठे हुए होते हैं ना, थोड़े से खड़े बाल, और वो शेप कर देते हैं, और वो जो दाढ़ी बना देते हैं बकरे वाली, तो उससे क्या होना है कि वहां पर है ना, उनके कहते हैं कि जन्नत में एंट्री नहीं मिलनी उन लोगों को। तो ये इसके लिए भी एक ये कहा जाता है। अपन लोग हालांकि मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक बात जो मुझे पता थी तो वो मैंने आपको शेयर करी, तो वो भी जैसे ऊंट जैसे ऊपर मतलब उठे हुए बाल, या जो दाढ़ी बनाना, वो सब वैसे लोग अलाउड नहीं है, माने उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है जो ऐसे लोग होंगे। तो इसीलिए मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, बाकी तो वैसे तो अगर देखा जाए टेक्निकली मतलब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस तरीके से जो आपने बात पूछी तो मैंने सुनी थी, तो वो मुस्लिम्स के कुरान के हिसाब से सुनी है, तो वो मैंने आपको बता दी। ऐसे ही हम भी सुने हैं, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह है तो कहते हैं मतलब हेयर कट नहीं करना चाहिए, मतलब बाल लंबे ही रखने चाहिए कुछ हाँ, शायद। तो देखो पहले के तो जमाने में ऋषि मुनि, देखो क्या होता है, बाल लंबे रखने से ना, और क्या होता है कि ये ना, हम लोग सब लोग एथर से कनेक्टेड है। मैंने कल, हमारा यही सेशन बड़ा अच्छा हुआ था रात को। पंच महाभूत हैं, उसके अलावा एक एथर भी है, छठवां महाभूत, जो हर चीज उससे कनेक्टेड है। और ये जो हमारे कंक्रीट के मकान बने हुए हैं, ये एथर को रोकते हैं, जो आरसीसी के मकानों में हम रह रहे हैं। तो इसी वजह से आजकल आप इम्यूनिटी देखो और भाव देखो, सबके कितने बेकार होते जा रहे हैं, जो उसमें लोहा लगा है ना। तो ये भाव भी देखो, इम्यूनिटी देखो, और लोगों की ताकत देखो, मेहनती कितने रह गए हैं, पहले कितने मेहनती होते थे। और मतलब सब चीजें ही बिगड़ती जा रही हैं, सेहत देखो, मेहनत भी बहुत कर लेते थे, सब चीजें बिगड़ रही हैं। तो ये तो एक तो ये चीज खराब है, और ये एथर से जो कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हमारी मेडिटेशन में भी फर्क पड़ गया है। जो जिनके पहले बाल लंबे होते थे, उनकी मेडिटेशन अच्छी होती थी, और वो पेड़ों के पास करते थे। आप ये भी देखें, जो ऋषि मुनि होते थे वो पेड़ों के पास करते थे, उनके भी बाल बड़े होते थे, तो ये कनेक्शन बनता है। अगर हम उस लेवल पे देखें तो भाई बाल बड़े ही रखने चाहिए, नहीं काटने चाहिए, वो बात तो सही है। क्योंकि हिटलर जो था, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से बात करता था, तो वहां पे लड़कियों को रखता था अपनी पास में, और उन लड़कियों के बाल होते थे सिर से लेके नीचे एड़ी तक, और वो उनसे कनेक्शन सिग्नल्स मिलाता था। हमने भी भैया देखो आर्टिकल ही पढ़ा है, समझ रहे हो।
तो हम भी ज्यादा क्या बताएं, आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो कि ये लोग अपना बालों को, मतलब लंबे बालों वाली लड़कियों से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन से भी बात करता था, वो उनसे सिग्नल मिल जाते थे उनके। पता नहीं वो क्या टेक्नोलॉजी होगी उसकी, वो मुझे भी नहीं पता ज्यादा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया, देखा है। तो बालों का कहीं ना कहीं कनेक्शन एथर से और मेडिटेशन से और हायर डायमेंशन में जाने से जरूर है। और ये जो हेयर कलर्स लग रहे हैं ना आजकल, इसमें भी ये कुछ ना कुछ ग्राफीन या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है गॉड से, गॉड कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। कॉस्मेटिक्स में भी अगर अपन बात करें तो कबाल्स का ही सारा काम है, कबाल इन कॉस्मेटिक्स। एक फॉरेन का ग्रुप था, उसमें मैंने ये एक सेशन लिया था, तो उसमें भी बड़ा फिर मतलब बहुत सी बातें हैं। फिर तो आप देसी धर्रे पर आओ, वही अच्छा है बस, इन शॉर्ट। और जैसे पहले लोग रहते थे चोटी बना के, मेल्स भी बाल नहीं कटवाते थे, बड़े बाल होते थे उनके, और दाढ़ी भी नहीं कटवाते थे। देखो सिखों में भी कहाँ कटवाते हैं, है ना। ये बाल हमारे एंटीना होता है। हम्म। तो वो जो चोटी पंडित भी रखते हैं, लेकिन वो तो और बाल याददाश्त बड़े के लिए होने हमारा चाहिए। फैशन में जड़ों लोग से आ कर गए दिया। हैं, तो ये सब चीजें फैशन वाले तरीके से देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हेल्थ हाइजीन की बात करें। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखें तो बाल बड़े ही होने चाहिए और नहीं कटने चाहिए, दाढ़ी भी और बाल नहीं कटनी चाहिए। बाकी फिजिकल वाइज भी देखो फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि अपन लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं बहुत हद तक, और जितने बचे हैं तो ये लोग वो भी डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं हमें, है ना। तो आपने किनका नाम बताया, उन्होंने बोला है कि बाल नहीं कटवाने चाहिए, विवेक जी? डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, वो शायद कनाडा में से है। हाँ जी, हाँ जी, समझ गई। अच्छा, ये तो सरदार ही है, ये वही वाले ना कमलप्रीत जो सरदार है। अपने बेटा पंजाबी पंजाबी जत्थे ग्रुप में है वो। हाँ मैं हाँ, समझ गई। वो उनका एक बुक है, बुक लिखे ना एडवांस न्यूट्रिशन पे। हम्म। हाँ जी मैं समझ गई। तो वैसे तो नहीं कटवाने चाहिए, अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो हमें तो भैया ये घर में रह रहे हैं जो आरसीसी के, इसमें भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी ब्लॉक हो रही है इसमें। और जो ऊपर आसमान से सूरज से जो भी एनर्जी अंदर आ रही है यहाँ पे धरती पर, वो भी ब्लॉक हो रही है। तो उस हिसाब से भी हमें बैम्बू हाउस या मड हाउस में रहना चाहिए। मेडिटेशन भी हमारी इसमें उतनी काम नहीं करती, तो बहुत सारे एस्पेक्ट है फिर तो साहब। फिर क्या ही बोले, अपन तो बहुत ज्यादा ही फिर जंजाल में है ना। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर ही विराम देते हैं चर्चा को, और फिर शाम को 7 बजे आते हैं, मिलते हैं आपसे। देखिए सैटरडे और संडे को हमारा जो चर्चा रहेगी वो इस वाले ग्रुप एक में मिनट रहेगी, तो है, तू इसको ज्वाइन करें। जी। हाँ जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दे, एक मिनट, विवेक से बात करनी है मेरे को।